हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं आज इंटेलिजेंस बुद्धि एक टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ। सीडीपी सब्जेक्ट में एक इंटेलिजेंस एक पॉइंट है। इंटेलिजेंस एक टॉपिक है जिसको इंटेलिजेंस को हिंदी में हम लोग बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस। मैं आज विशेष रूप से इंटेलिजेंस पर विशेष रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का आईक्यू, हर व्यक्तियों में विभिन्नता होती है। हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होती है। ठीक है, जिस तरह से किसी भी एक पेड़ के बहुत से पत्तियां, लाखों पत्तियां, करोड़ों पत्तियां होती हैं, सभी पत्तियों में विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। उसी तरह से हर व्यक्ति में गॉड के द्वारा जो दिया गया है, हर व्यक्ति में हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग होती है। उस पर दोस्तों आज मैं विशेष रूप से मैं चर्चा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपको सीडीपी क्लास लेना हो, ठीक है, तो हमारे एक ये चैनल से आप जुड़ सकते हैं और सीडीपी, सीटेट, जेटेट की संपूर्ण तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। एसएससी जीडी का भी प्रिपरेशन कराया जाता है दोस्तों। संपूर्ण तैयारियाँ यहाँ पर कराई जाती है। हर सब्जेक्ट का अलग से टीचर प्रोवाइड यहाँ पर कराए जाते हैं, क्योंकि एक समान वर्ग भी, एक समान छात्र भी अच्छे से अच्छे अपना प्रिपरेशन करके आगामी आने वाली सीटेट, जेटेट, एसएससी जीडी की परीक्षा में अच्छे से अच्छे क्वालिफाई हों और अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकें दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर मैं आज सीडीपी सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ। और यदि इस चैनल से यदि आपको जुड़ना हो तो मैं इस क्लास के बाद लास्ट में मैं इस चैनल का एक व्हाट्सएप नंबर मैं दोस्तों बताऊंगा। उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप संपर्क करके यहाँ पर संपूर्ण तैयारियाँ, आप सीटेट, जेटेट की तैयारियाँ आप दोस्तों कर सकते हैं। चलिए मैं अपने टॉपिक सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या है, इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सीडीपी का जो ये नोट है ये हस्तलिखित नोट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फुल एनालिसिस करके दोस्तों यह प्रिपरेशन किया गया है, ताकि एक समान छात्र भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बनाया गया है कि किसी भी एक समान छात्र भी यहाँ से इस चैनल के जरिए जुड़कर अपने संपूर्ण तैयारियाँ सीटेट, जेटेट के कर सके और अपने आने वाले राज्य स्तरीय, अपने देश स्तरीय विद्यालय में वहाँ पर सेवा देने का उनको एक सुनहरा मौका मिले दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़कर आप अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन पा सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना हो, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना हो, लोको पायलट की तैयारी करना हो, टीटी का तैयारी करना हो, यानी किसी भी तरह का आपको कंपटीशन की तैयारी करना हो तो इस चैनल के जरिए जुड़कर दोस्तों आप आगामी होने वाली संपूर्ण परीक्षा को लेकर जो है यहाँ हस्तलिखित नोट तैयार कराया जाता है और फुल जो एक्सप्लेन करके एक समान भाषा में, आपके भाषा में दोस्तों तैयार करके यहाँ जो है आपको तैयारियाँ कराई जाती है, ताकि हमारे भारतवर्ष के रहने वाले एक समान युवा युवती को अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन मिले। क्योंकि आप यह जानते हैं कि ऑफलाइन क्लास में जो है आपको ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में दोस्तों ठीक है कम खर्च में आपका जो है निपट जाता है। इसीलिए आज की दुनिया जो है डिस्टेंस कोर्स की ओर चली गई है। ठीक है, क्योंकि आज ऑनलाइन के ज़माना है, जहाँ तो हाथ जो है आपको मोबाइल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं आज विशेष, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं आज एक सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक इंटेलिजेंस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए है इसमें कि इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विथ द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। ठीक है, इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, यह पर्यावरण के साथ क्या है, समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, या इंटेलिजेंस जिसका अर्थ है समझना। इंटेलिजेंस का क्या अर्थ है, समझना। ठीक है, जैसे एक विवेकी छात्र है, यदि कहीं पर कोई अच्छी बात करता है तो एक विवेकी छात्र जो है एक उसको ऑब्जर्व करता है
किसी की बात को, अपने से सीनियर के बात को, यानी उसके सानिध्य में रहकर उनके ज्ञान को अर्जित करना, ये बुद्धि का यह पहला पहचान है दोस्तों। चलिए, मैं आज आईक्यू के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू क्या है। बुद्धि लब्धि, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि। व्हाट इज आईक्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईक्यू, यानी आप इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से आप क्या समझते हैं। तो आईक्यू का एक फार्मूला है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज गुना आपको 100। ये आपको जो है आईक्यू निकालने का, किसी भी व्यक्ति का यदि आपको आईक्यू और क्रोनिकल एज है तो उसको आप मेंटल एज निकाल सकते हैं। यदि मेंटल एज आईक्यू दिया हुआ है तो आप क्रोनिकल एज निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस आईक्यू के जरिए किसी भी व्यक्ति को आप आसानी से उनका आईक्यू ज्ञात कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का आईक्यू क्या है, उसका बुद्धि लब्धि क्या है, इसका परीक्षण आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आईक्यू को हिंदी में इस प्रकार भी इसको डिफिनेशन आप दे सकते हैं, इसका सूत्र को इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं, आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु गुना 100। ठीक है, विलियम ईस्टर्न, यानी विलियम ईस्टर्न ने प्रथम में आईक्यू दी है, यानी विलियम ईस्टर्न ने इस फार्मूला को सर्वप्रथम दी है। लिविस टर्मन, ठीक है, अल्फ्रेड बीने, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, यानी आईक्यू के सिद्धांत का सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में जो है विलियम ईस्टर्न ने दी है। ठीक है, इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एम, यानी मेंटल एज, मानसिक आयु, अल्फ्रेड बीने ने और थियोडर सीमन ने, ये दोनों मिलकर ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम यानी मेंटल एज का सिद्धांत दिया है। मेंटल एज का, मानसिक आयु का सिद्धांत जो अल्फ्रेड बीने ने दी है। फार्मूला ऑफ आईक्यू फार्मूला जो है लिविस टर्मन ने दिया है। यानी आईक्यू फार्मूला किनके द्वारा प्रदत्त किया गया है, तो लिविस टर्मन के द्वारा जो है फार्मूला ऑफ आईक्यू लिविस टर्मन, यानी लिविस टर्मन के द्वारा आईक्यू का फार्मूला ये दिया गया है कि आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज गुना, ठीक है, 100। चलिए, उसी प्रकार जो है एक चार्ट है, एक चार्ट के जरिए आप जो है हर व्यक्ति का आईक्यू अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सर्वप्रथम मैं यह चर्चा करने जा रहा हूँ कि सर्वप्रथम इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया, किस आपको शिक्षाविद ने किया, किस शिक्षा शास्त्र ने किया। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आपको 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने ने और थियोडर सीमन ने, ये दोनों मिलकर जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में किया। ठीक है, 1905 ईस्वी में प्रथम जो है बुद्धि लब्धि टेस्ट जो अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया है। एक आईक्यू का टेबल है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी एक चार्ट है कि हर व्यक्ति का जो है आईक्यू अलग अलग होता है, कितना से कितना रेंज के बाद किसी व्यक्ति का आईक्यू कितना होता है, उसका निर्धारित एक चार्ट के जरिए जो है दोस्तों यह विवरण दिया गया है, ताकि आप देख कर या आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि किसी भी एक जीनियस व्यक्ति का कितना आईक्यू होना चाहिए, एक समान व्यक्ति का कितना आईक्यू होता है। यह टेबल से जो है संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, फर्स्ट में है नियर जीनियस और जीनियस, यानी एक जीनियस व्यक्ति के लिए उसका आईक्यू जो है 140 एंड एबव होता है। वेरी सुपीरियर के लिए 130 टू 139 होता है। सुपीरियर के लिए 120 से 129 होता है। एबव एवरेज के लिए 110 टू 119 होता है। नॉर्मल और एवरेज के लिए 90 टू 109 के बीच जो है आपको जो है आईक्यू होता है। यानी एक नॉर्मल, ठीक है, एक समान व्यक्तियों का आईक्यू 90 से 110 के अंदर होता है, यानी 90 से 109 के बीच एक समान व्यक्ति का आईक्यू होता है। यानी हमारे समाज में अधिकांश भाग 90 से 109 के बीच आईक्यू वाले ज़्यादा लोग रहते हैं। इसी प्रकार और बिलो एवरेज 80 से 89 है। डल बॉर्डरलाइन आपको 70 टू 79 है। इस प्रकार आपको ये चार्ट दिया गया है, लेकिन नॉर्मल एवरेज जो है 90 से आपको 109 के बीच ज़्यादा लोग को आईक्यू देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको एक
ग्राफ के जरिए दोस्तों दर्शाया गया है। ठीक है, ये ग्राफ जो है, यदि आप इस चैनल से आप जुड़ते हैं तो इसको आपको बोर्ड पर जो है फुल एनालिसिस कर करके दोस्तों इस ग्राफ को आपको जो है डिस्कस कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ज़्यादातर आदमी 85 से 115 आईक्यू के बीच होते हैं, अर्थात 68%, 68% आधे से अधिक आदमी 85 टू 150 आईक्यू के बीच होते हैं। अतः नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व लाखों आदमी के रिसर्च कर बनाया गया है। ये जो है आपको जो ये एनपीसी जो है आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, ठीक है, ये लाखों आदमियों को रिसर्च करके दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इतने कहकर अपने मैं क्लास को मैं विराम देता हूं दोस्तों। यदि इसको संपूर्ण तैयारियां करना हुआ दोस्तों तो आप इस चैनल से आप जुड़कर जो है आपको सीडीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, यानी सीटेट जेटेट का संपूर्ण तैयारियां, एसएससी जीडी का संपूर्ण तैयारियां, रेलवे ग्रुप का संपूर्ण तैयारियां आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको यदि तैयारी करना है दोस्तों तो एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7091412657। ठीक है दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये आपको व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ से आप इंक्वायरी करके आप कॉल करके, ठीक है, आप यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, और जहाँ भी डाउट आपको होता है आपको फीडबैक संपूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि यहाँ जो है आपको एक बिल्कुल आसान, आपको सस्ते में आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है कि एक समान गरीब निर्धन बच्चे भी यहाँ से जुड़कर आप जो है लाभ ले सकते हैं, और बहुत से लोग जुड़कर यहाँ से लाभ ले चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप सीटेट जेटेट आगामी होने वाली परीक्षा में अच्छे मार्क्स से आपको सफल होने में दोस्तों कोई रोक नहीं सकता है। ये नंबर आपको है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 7091412657। ठीक है, 7091412657। इस नंबर से आप जुड़कर जो है आप सीटेट जेटेट की संपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं, आप एसएससी जीडी की संपूर्ण तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इतने कहकर अपनी मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।